कंसंट्रेट होकर हम लोगों का आज का चैप्टर है खाएं आम 12 महीने, चैप्टर नंबर 5 है ना। 5वें चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से जो कहानी का नाम दिया हुआ है खाएं आम 12 महीने, यानी आम के बारे में जिक्र है, लेकिन आम के अलावा इसमें इन सारे मुद्दों को उठाया गया है और बच्चों को इनके प्रति जागरूक किया गया है। कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं कि खाना कैसे खराब होता है, यानी संदूषित होता है, दूषित होता है। दूसरा क्या है, खाना कैसे बर्बाद होता है। अब ये खराब होना और बर्बाद होना दोनों में फर्क है। बर्बाद मतलब हम बर्बाद कर रहे हैं, 10 रोटी की जरूरत थी 12 रोटी बना लिए, 2 रोटी सुबह फेंक रहे हैं, ये हुआ बर्बादी। होटल में बैठे खाने के लिए आधा प्लेट खाया, आधा प्लेट छोड़ दिया, है ना, फुल पैसा देकर आधा प्लेट छोड़ दिया, ये हुआ बर्बादी। तो घर में भी खाना बर्बाद होता है, होटल वगैरह में शादी ब्याह में हम लोग खाना बर्बाद करते हैं, है ना। तो एक बिंदु तो बच्चों को ये बताना है कि खाना कैसे खराब होता है, मतलब खुले में छोड़कर, यानी उसका रख रखाव अगर हम सही नहीं करते हैं तो खाना बर्बाद होता है। दूसरा क्या है, खाना कैसे खराब होता है। फिर क्या है, खाद्य संरक्षण की विधियां, मतलब खाने को कैसे हम संरक्षित यानी हिफाजत कर सकते हैं, ज्यादा दिन तक चला सकते हैं, उसकी हम लोग विधियां पढ़ेंगे। 2 तरह की विधियां हैं, एक घरेलू विधियां हैं और एक वैज्ञानिक विधियां, यानी किस तरीके से हम लोग खाने का केयर करते हैं ताकि आज का खाना कल भी खा सकें। इसके लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, ये हुआ घरेलू विधियां। सरकार कह रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो आपको लिक्विड या कच्ची सामग्री जो पैकेट बनाती है, तो वो कौन से विधि से उसको पैक करती है कि 4 महीना 2 महीने के अंदर भी खराब नहीं होता है, 6 महीना तक टिक जाता है। तो खाना संरक्षण करने की वैज्ञानिक विधि जानेंगे, खाना संरक्षण करने की घरेलू विधियां जानेंगे, हम लोग क्या क्या करके खाने को सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को ज़्यादा दिनों तक खाने योग्य बनाए रखने का कोई उपाय, तो वो घरेलू विधियां में ही हो जाता है। इतनी सी जानकारी है बच्चों के लिए, ये जानकारी है, और इस जानकारी को देने के बाद बच्चों को पर्यावरण के प्रति कुछ जागरूकता भी दिया गया है, जागरूक भी किया गया है। जागरूकता में क्या क्या है, संदूषित भोजन खाने से क्या क्या नुकसानात होते हैं, यानी अगर हम सुबह का पका हुआ शाम में खा लिए और उस खाने को हम ढके नहीं थे या और किसी वजह से वो संदूषित हो गया, तो उससे हमारे स्वास्थ्य को क्या नुकसान पड़ता है, हम कैसे बीमार पड़ जाते हैं, इसके प्रति बच्चे को जागरूक करना है, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं है क्या खाना है कि नहीं खाना है। उसी तरीके से पैकेट वाला खाना बच्चा अक्सर खाता है, चिप्स कुरकुरे वगैरह, तो पैकेट वाला खाना खरीदने के समय उससे क्या देखना चाहिए, उसमें डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, है ना। तो ये सारे चीज़ों को, ये इन सारे चीज़ों के प्रति बच्चों को जागरूक करना है कि कुछ भी पैकेट वाला सामान खाने से पहले उसे देख लेना चाहिए कि ब्रेड में जो है 4 दिन का या 6 दिन का एक्सपायरी डेट रहता है, कहीं हमें दुकानदार 6 दिन के बाद वाला तो नहीं दे रहा है। तो बच्चों को जागरूक करना, बड़े तो जागरूक हैं ही, देख कर लेते ही हैं, लेकिन बच्चों को सेंसिटिव बनाना, ये सब मामले में जागरूक करना पैकेट वाले खाने के मामले में, क्योंकि अक्सर बच्चे लोग पैकेट वाले आइसक्रीम खाना, तरह तरह का फूड, जंक फूड वगैरह खाते हैं। इसके बाद बच्चों को ये बताना कि अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, कि जो चीज़ को हम बर्बाद कर रहे हैं, खाने का हिफाजत नहीं कर रहे हैं, उसी खाने को बनाने में किसान को कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी मेहनत मुशक्कत से ये अनाज तैयार होता है और हम बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके प्रति बच्चे को जागरूक करना है। फिर उसके बाद है भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना, यानी उसे बताएंगे कि हमारे एक रोटी को हिफाजत करने से, बर्बाद होने से रोकने से किसी गरीब का कैसे पेट पल सकता है, ये चीज़ बच्चों को बताना। और कहाँ कहाँ पर बच्चे खाने की बर्बादी को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर बच्चे रोक सकते हैं, वो दिखाए। शादी विवाह के मौके पर, घर में, होटल वगैरह में हम देखते हैं अक्सर खाना बर्बाद होता है। इस चैप्टर का मुख्य बिंदु यही है। हालांकि चैप्टर का नाम लिखा हुआ खाए आम 12 महीने, लेकिन आपको खाने से संबंधित 2 पार्ट्स हो गया। एक पार्ट से खाना कैसे बर्बाद होता है, कैसे उसे सुरक्षित कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट है खाने को सुरक्षित करने के लिए, खाने का हिफाजत, बर्बादी को रोकने के लिए बच्चों को जागरूक करना, है ना। ये
टोटल चीज जानकारी है। अब इसके अलावा एक पार्ट से इसमें रोचक तथ्य, हर कहानी में हम देख रहे हैं कि बच्चों को एक रोचक तथ्य से भी ज्ञान से भी अवगत कराया जाता है। तो यहाँ पर आम के एक विशेष व्यंजन के बारे में बच्चों को जानकारी दिया गया है, जिसको कहा जाता है मामीडी टांडड़ा। मामीडी टांडड़ा, इसके बारे में बच्चे को जानकारी दी गई है कि ये मामीडी टांडड़ा कैसे बनाया जाता है, किस विधि से बनाया जाता है। ठीक है, तो सारा मतलब उसमें डिटेल दिया हुआ। आम भाषा में हम लोग अपने क्षेत्र में उसको अमोट कहते हैं। अमोट का नाम सुने हैं ना? तो अमोट कैसे बनता है उसकी सारी विधि बच्चों को कहानी के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो आपको जो सवाल आ सकता है, तो अमोट पर सवाल आ सकता है कि मामीडी टांडड़ा किसे कहते हैं, कितने दिनों में बन के तैयार होता है, आम के किस भाग से मामीडी टांडड़ा बनाया जाता है, कच्चे आम की ज़रूरत है कि पक्के आम की ज़रूरत है। समझ में आई बात? तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये सब बातें तो कॉमन है, ये जनरल नॉलेज की बात है, ये आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन जो रोचक जानकारी है उसे हमें ज़्यादा फोकस करना है। आपको क्लास के दौरान ये ट्रेनिंग भी ले लेना है कि किस तरीके से किसी चैप्टर को पढ़ें और पढ़कर कैसे पॉइंट को निकाला जाए। इस तरीके से पॉइंट दिया हुआ नहीं है चैप्टर के अंदर, ये आपको अपने चिंतन से, आप सारी चिंतन इस्तेमाल करके, तार्किक चिंतन इस्तेमाल करके पॉइंट बनाना है। ठीक है, ये कक्षा 5 की बुक से हम आपको करवा दे रहे हैं, 4 की बुक से आप लोगों को करना है, वो आप लोगों को करना है, क्योंकि 20-22 चैप्टर उसमें भी है, फिर क्लास 3 में 20-22 चैप्टर है। उतना कराएंगे तो समझ रहे हैं ना, खाली इसी में हम लोगों का दिन पार हो जाएगा। मेन जो टॉपिक वो नहीं, ये सिंपल जानकारी है, इसलिए आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल जो है हम लोगों को जहाँ तक खिंचा रहा है लेसन खींचेंगे, आगे आप लोगों को भी सहयोग करना है। ठीक है, हम ट्राई देख लेंगे, चेक करा लीजिएगा कि सर देखिए इसको बनाए हैं, कुछ बिंदु हमें कम नजर आएगा, हम उसमें एक लाइन लिख देंगे। अपने अपने स्तर से सेल्फ स्टडी करके ये जीके का नॉलेज आप लोगों को लेना है, कॉमन नॉलेज है। अब देखिए, जैसे इस सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। खाना कैसे खराब होता है, खाना कैसे खराब होता है, पकाकर खुले में छोड़ दीजिए, खाना खराब हो गया। खाने में अलग अलग गुण होता है, कोई नमी वाला खाना होता है, कोई सूखा होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सब्जी को आप घर में कितना दिन तक रख सकते हैं, उसी प्रकार से दूध को आप कितना दिन तक रख सकते हैं। दूध को सही रखने के लिए आप क्या उपाय करते हैं, सब्जी को सही रखने के लिए क्या उपाय करते हैं, कच्ची सब्जी। ठीक है, सूखा अनाज को आप किस तरीके से रखते हैं, आटा किस तरह से रखते हैं। इस तरीके से आपको बताया जाता है कि किसी को जो है किसी खाद्य पदार्थ में नमी की मात्रा होती है, नमी की वजह से भोजन वो खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। तो हमें क्या करते हैं, उसको धूप दिखाते हैं, है ना। अनाज वगैरह किसान तैयार करता है तो उसको पहले धूप दिखाता है, ओसाई कराता है, ओसाई के बाद फिर धूप दिखाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप सबसे पहले हम लोग घरेलू उपाय की बात कर लेते हैं कि आप खाद्य संरक्षण कैसे करती हैं, घरेलू उपाय आपका क्या है। जैसे बरसात के मौसम में आटा में कीड़ा लगता है तो उसे धूप दिखाया जाता है, नमी वाले स्थान से दूर रखा जाता है। बरसात में आप देखेंगे नमक पानी हो जाएगा, पानी छोड़ने लगता है ना, कोई भी चीज़ गीला हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, अच्छा जो मुलायम चीज़ें जैसे ब्रेड वगैरह, रोटी वगैरह, उसको हमें सुबह तक चलाना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, यूँ ही पकाकर छोड़ नहीं देते हैं, उसको कपड़ा में लपेट कर इस तरीके से समेट के रखा जाता है ताकि वो मुलायम रहे। वही सारी विधियाँ इसके अंदर दी गई हैं। आप कुछ चीज़ों को गर्म करके रखते हैं, किसी चीज़ को 4-5 दिन तक रखने के लिए गर्म कर देते हैं या नमक डाल के उसको ये गर्म कर देते हैं, है ना। मांस मीट वगैरह को अगर आपको रखना है 4 दिन 5 दिन तो क्या करते हैं, गर्म करके रखते हैं। अब एक आम का ही एग्जांपल लीजिए कि अगर आप आम घर में रखे हुए हैं तो साधारण तरीके से आम 5 दिन 6 दिन रहेगा, फिर वो गलने लगेगा। लेकिन उसी आम में तेल मसाला वगैरह डाल के धूप में लगाकर आप साल भर इस्तेमाल करते हैं अचार के रूप में, है ना। आम का किस किस रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, अचार, अमोट, जूस, सब्जी भी बनता सर, जेली,
गुड़म्बा, चटनी, आम की चटनी, आम का शरबत, है ना। बहुत सारे अनाज को साल भर 2 साल तक चलाने के लिए उसकी नमी को ख़त्म कर देते हैं। जैसे आपके खेत में चने के पैदावार हुआ, चना को फिर सुखा देते हैं। सुखाने का मतलब होता है नमी को ख़त्म कर देना, पानी की मात्रा को ख़त्म कर देना। फिर वही सूखा चना आप बेच रहे हैं, उसके साथ दवा भी देना पड़ता है। जब ज़रूरत पड़ी उस चने को फिर से नमी में डाल देते हैं, मतलब पानी में फुला देते हैं। अब फुलाने के बाद चना घुगनी जो बनाना है बनाइए। समझ में आई बात। तो कुछ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए नमी को हटाने की जरूरत पड़ती है, कुछ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए नमी में रखने की जरूरत पड़ती है। नींबू को 4 दिन रखना है, नमी में रखिए, पानी में रखिए। समझ में आ रही है बात। किसी चीज को जो है कूल टेम्परेचर में रखने की आवश्यकता है। कूल टेम्परेचर मतलब जैसे घर में रूम के अंदर या फ्रीज, आजकल है फ्रीज में। तो इन सारी चीजों के बाद हम लोगों को घरेलू उपाय आप लोग सब जान रही हैं। हम लोगों को सिर्फ वैज्ञानिक विधि आज पढ़ लेना है। ये खाद्य पदार्थों को ढेर दिन तक, साल भर 2 साल तक सुरक्षित रखने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या है? खाद्य पदार्थ से पानी की मात्रा को निकाल देना, इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक ना। तो कैसे? आपको आलू का चिप्स बनाना है, आलू को चिप्स के डिजाइन में काट के इसी तरह घर में रख दीजिएगा, सुखाना पड़ेगा। तो ये सुखा जो रही हैं आप, तो यही काम कर रही हैं। उस आलू में पानी के अंश को आप बाहर कर रही हैं सुखा। उसके बाद वो आलू का चिप्स आप कई दिनों तक रख सकते हैं ना। तो निर्जलीकरण क्या है कि खाद्य पदार्थ से उपस्थित पानी को बाहर कर देना। अब पानी को बाहर करने के लिए आप 2 तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो अनाज पर डिपेंड करता है। किसी को सुखाकर पानी बाहर करते हैं, किसी को गर्म करके पानी बाहर करते हैं, है ना। मीट वगैरह को जो आप मसाला, तेल, नमक डालती हैं, तो वो नमक डालने का भी मतलब यही होता है, वो पानी को सोख लेता है, अंदर के पार्ट्स से पानी को वो सोख लेता है। उसके बाद वो आपका 3-4 दिन 5 दिन भी, जितना दिन आप चाहें सुरक्षित रख सकते हैं। फिर उसको डीप फ्रीजर में डाल देते हैं तो और ज्यादा दिन टिक जाता है। क्लियर है? जैसे आलू का चिप्स, चना। तो अब बंगाल में जाइएगा तो मछली को भी सुखा कर रखते हैं, है ना। मछली को भी सुखाकर सुरक्षित रखा जाता है। निर्जलीकरण के बाद आता है प्रशीतन। अब ये प्रशीतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन। खाद्य पदार्थों को ठंडे स्थान पे रखना। प्रशीतन कहलाएगा। सबका शब्द का अर्थ आप लोगों को जान के रखना है। जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे फ्रीज, ये घर के लिए है, और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना है तो कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर से नाम सुने हैं ना? यस सर। बिना मौसम के जो हमें फल मिल जाता है तो वो कहाँ रखा जाता है? क्योंकि सीजन वाला चीज हमको बिना सीजन में मिल जाता है, तो उसे सुरक्षित रखा जाता है कोल्ड स्टोर में। पता ये चला कि जो चीज 10 दिन में खराब हो सकता था, सेब, अनार वगैरह, उसे कोल्ड स्टोर में रखकर साल भर के बाद भी, साल भर के अंदर जो है रनिंग करते हैं। अंडा वगैरह रखा जाता है। ठीक है। तो सीजन में तो हाथ सारी हरी सब्जी भी आ सकती है, सब्जी, अंडा और कोई भी चीज, मछली को देखिएगा बेचता है तो उसको बर्फ में ही रखता है, कूलिंग में, है ना। जैसे मछली वाला बर्फ में रखता है मछली। साधारण बच्चे को समझाना है तो ऐसे समझिए कि मछली वाले बर्फ में मछली को रखते हैं। ये तीसरी विधि क्या है? उबालना। प्रशीतन माने समझ गए?
उबालने के बाद एक उबालने से ही रिलेटेड एक और वैज्ञानिक विधि है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन, दूध का पाश्चुराइजेशन किया जाता है। पाश्चुराइजेशन क्या है? घर में जो हम लोग दूध को उबालते हैं, दूध को संरक्षित करते हैं, उबाल कर हवा में छोड़ देते हैं खुद से ठंडा होने के लिए। लेकिन बड़ी बड़ी जो दूध बेचने वाली कंपनी है, दूध को पैकेट करने वाली कंपनी, वो क्या करती है? दूध को उबाल कर तुरंत उसको ठंडा करती है। दूध को उबाल कर तुरंत उसको ठंडा कर देना, इसी को पाश्चराइजेशन कहा जाता है। तो ये जैसे घर में अगर आपको पाश्चराइजेशन करना है तो दूध को गर्म कीजिए, हीट कर दीजिए, पूरा बॉयल होने लगे, उसको निकाल के डायरेक्ट फ्रीज के डीप फ्रीजर में डाल दीजिए। तो ये विधि कहलाएगा पाश्चराइजेशन। इस विधि से दूध डायरी मिल्क वाले लोग इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो साइलेंट रहो तुम लोग। आपसे यहाँ पर होमवर्क दिया हुआ है कि दूध को कैसे सुरक्षित, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, दूध को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आप यहाँ डायलॉग न मारिएगा कि फ्रिज में रख देंगे। किताब में लिखा हुआ है पानी में कटोरे में रखकर, वही ऑप्शन को खोजना है वहाँ। ठीक है, आज में फ्रिज आ गया लेकिन किताब में फ्रिज का जिक्र नहीं है, तो आपको भी वहाँ अपना एडवांस नहीं बनना है कि फ्रिज खोज रहे हैं। ऑप्शन में आपको रहेगा पतीली, दूध के पतीली को पानी में रखा जाए, यही आपको डालना है। ठीक है, इसी प्रकार से दिया हुआ पके हुए चावल को, पके हुए चावल, इसको कह रहा है गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाए। उसके बाद अनाज, अनाज के बाद है हरा धनिया, उसके बाद एक और लिस्ट दिया हुआ है, इसका जवाब तो आप लोग लिख ही लेंगे। फिर आपको दिया हुआ है एक दिन में खराब होने वाले, एक दिन में खराब होने वाले पदार्थ, इसका भी सूची बच्चे से मांगा जा रहा है, होने वाले पदार्थ। फिर लिखा हुआ है 2 दिन में खराब होने वाले पदार्थ। एक दिन में खराब क्या हो जाता है बोलिए? सब्जी वगैरह और पका हुआ खाना। हफ्ते दिन में खराब होता है हरी सब्जी, मिठाई, रसगुल्ला, यही सब लिखा हुआ है। महीने भर में खराब क्या होता है? नमकीन, जैसे पपड़ी उपड़ी बना के रख दिया है, नमकीन, सेव, बुंदिया, ये सब सेव, यानी फ्राई किया हुआ चीज, चिप्स वगैरह, महीने भर में खराब है। साल भर में खराब, साल भर में अचार, है ना। निजर्मीकरण, इसका मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र को, किसी जगह को, शरीर को, कपड़े को कीटाणु से मुक्त करने के लिए जो हम उपाय करते हैं उसी को निजर्मीकरण कहते हैं। जाम्स माने होता है कीटाणु, ठीक है, और नी का मतलब हो जाता है नेगेटिव, यानी रहित करना। समझ में आई बात? तो हम लोग करते हैं घर में, देखिए आप छोटे बच्चे का कपड़ा डेटॉल डाल के धोते हैं, जमीन को फिनाइल वगैरह से धोते हैं, है ना, घर के फर्श को फिनाइल से धोते हैं कि कीड़ा मकोड़ा नहीं आए। खलिहान को अनाज रखने के पहले गोबर से लिपा जाता है ताकि उसमें कीटाणु पैदा ना हो, क्योंकि गोबर में भी माना जाता है कि वो कीटाणु रोधक है, ठीक ना। तो ये सबको कहा जाता है। इंजेक्शन वाला कंपाउंडर आपको इंजेक्शन देता है तो उस एरिया को पहले स्पिरिट से निर्जलीकरण कर देता है, मतलब निर्जर्मीकरण कर देता है। जैसे आपने कहा सर आलू जो रखता है तो उसमें दवाई भी दे देता है, अभी आपने कहा है ना, चना जो रखता है तो बोरा में पैक करता है तो दवा भी दे देता है। क्यों देता है? ताकि इस बोरा के अंदर नमी का मात्रा नहीं आ जाए कभी बरसात वगैरह में, और आ भी जाए तो कीड़ा वगैरह नहीं लगे, ठीक ना। तो कीटाणु मुक्त करना यही कहलाता है निजर्मीकरण, या निर्जर्मीकरण भी कहा जाता है। निर्जर्मीकरण अंग्रेजी में कहा था स्टेरिलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में साधारण एग्जाम्पल लिया कीजिए, सुई देने के पहले जो कंपाउंडर सफाई करता है बाहर का, है ना, वो लिख दीजिए। गोबर वाला लेप लिख दीजिए, है ना। खलिहान, खलिहान में गोबर का लेप चढ़ाना, स्पिरिट से साफ करना।
क्लियर है? तो ये सारी बातें किताब में लिखी गई है, ये भी लिखा गया है किताब में। अब उसके बाद एक रोचक तथ्य है, जिसको हम कह रहे थे मामिडी टांड्रा, उसके बारे में दिया हुआ है कि वो क्या है, कैसे बनता है। ये आपको पूरी कहानी, अमोट बनाने की पूरी विधि आपको आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर उसी टाइप से सवाल देगा जैसे कल हमने एग्जाम्पल में दिया था। मामिडी टांड्रा को कैसे बनता है, कितने दिन में तैयार होता है, किस टाइप का आम चाहिए, इस सारा चीज को आप लोगों को पढ़ लेना है। के में आम, गुड़ और लाठी चटाई। ये कहता है कि देखिए, आप लोगों को अपने स्तर से पढ़ भी लीजिएगा, आसान है, कुछ खास नहीं है। हम मोटा मोटी आप लोगों को समझा देते हैं कि आम अमोट जिसको हम लोग कहते हैं, आंध्र प्रदेश में कहाँ है, आंध्र प्रदेश का ये कहानी दिया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में वहाँ की भाषा में अमोट को मामिडी टांड्रा कहा जाता है। आपको ये सवाल पहला बन गया कि आम के बने विशेष व्यंजन को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है, या आपसे यूं कह देगा कि मामिडी टांड्रा किसे कहा जाता है, किससे बनता है। इस टाइप से आपको सवाल दे देगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखता है कि कैसे बनता है, किस टाइप के आम से बनता है। तो आम के गूदे से बनता है, यानी पक्के आम से बनता है। अचार किससे बनता है, कच्चे आम से बनता है। मामिडी टांड्रा कैसे बनता है, पका पका फ्रेश आम के गूदे को गार लिया जाता है, उसको मथ लिया जाता है। ठीक है, यानी लिक्विड टाइप का जेली बाहर कर लिया जाता है, और उस जेली में गुड़ चीनी मिला दिया जाता है, फेंट दिया जाता है। फेंटने के बाद उसको बनाने का, सुखाने का मेन विधि क्या है कि उसको खुले खलिहान में लकड़ी का मचान बनाया जाता है। मचान पर चटाई बिछाया जाता है, और चटाई पर उस लिक्विड को, जो लेप आपने बनाया है, उस लेप को पसार दिया जाता है। ठीक ना, जैसे हम लोग कैसे सन पापड़ी बनाता है तो चीनी को गर्म करके प्लेट पर ऐसे गिरा देता है तो फैल जाता है, उसी तरीके से वो मामिडी टांड्रा बनाने के लिए आम के गूदे को मथ के उसमें गुड़ और चीनी मिलाकर फिर उसके बाद उसको मचान बनाकर ऊपर में, ताकि नीचे चूटी पिपरी ना चढ़ जाए, इसलिए मचान बना के किया जाता है। आपसे ये भी सवाल कर, मचान पर ही क्यों, जमीन पर भी सुखा सकते हैं। उसको पहला दिन दे दिया, दिन भर वो सूखा, दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरे दिन फिर एक नया आम लिया, उसको मत्था, उसका लिक्विड तैयार किया और उसी के ऊपर उसको दे दिया। अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए तो ये मामिडी टांड्रा कितनी मोटी बनाई जाती है, लगभग कितना तह पर तह 6-7 दिन तक उस पर डेली डाला जाता है, तो कुल मिलाकर जो है लगभग 4 सेंटीमीटर मोटी बनाई जाती है। फिर वह सूख के फिर दुबला पतला हो जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि दूसरे दिन भी वही किया, तीसरे दिन भी उसके तय पर तय बिछा दिया, और उसके बाद शाम जब होती है तो फिर उसे उसके ऊपर चादर से ढक देते हैं, ताकि पानी, रात में ओस गिरता है ना, तो पानी का नमी उसमें नहीं जाए। ठीक है, या कोई पक्षी वगैरह उस पर नहीं आ जाए, उसको ढक दिया जाता है। सुबह फिर उसको धूप में छोड़ दिया जाता है। इस टाइप से कितना दिन लगता है, ये आपको इसमें मिलेगा कि 1 महीना लगता है, महीनों लग जाता है। तब उसको उतारा जाता है चटाई पर से, और उसको निकाल के फिर एकदम चादर टाइप का, मोटी चादर आपका बन जाएगा, कालीन टाइप का, है ना। कितना सेंटीमीटर मोटा, 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा, 4 से 5 या 4। अब उसको जो है पीस बनाया जाता है। अब आप हलवे का कितनी डिजाइन बनाइए, चौड़ा बनाइए, जैसा बनाइए, गोल बनाइए, है ना। कितना तय रहता है, 7-8 तय रहता, सब लिखा हुआ है ना। कहानी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर कहानी दिया हुआ है। ये वाला जो है डब्बा, इसी में कहानी दिया हुआ है कि कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी है। इसमें मचान में कौन कौन चीज का इस्तेमाल करता है, देखिए, केजूरीना, चटाई, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, है ना। अब ये केजूरीना क्या होता है, इसको सर्च करना है गूगल पर कि केजूरीना क्या होता है। 4 हफ्ता 1 महीना नहीं हुआ, हम 1 महीना बोला, आप लोग 4 हफ्ता बोलिए, बात बराबर है। 2 दिन बढ़ा घटा कर देना। अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर 2 भाषा है, 2 लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा
है जो हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे अप्पा, अप्पा पापा को तो अप्पा किसे कहते हैं ये भी सीटेट आपसे पूछ सकता है। आंध्र भाषा में अप्पा किसे कहा जाता है ये भी सीटेट पूछता है, क्योंकि पूछ लिया था एक बार सवाल कि तोरांग किसे कहा जाता है। एक बार सवाल पूछा गया 2020 या 21 में कि तोरांग किसे कहा जाता है, जंगल को। क्यों पूछा गया? क्योंकि आपके कहानी में किताब में एक कहानी है जो झारखंड के जंगल के लड़की के बारे में कुछ कहा गया है, ठीक है। तो वहाँ तोरांग कुरुक, तो तोरांग वर्ड आया। तोरांग वहाँ की भाषा में जंगल को कहा जाता है। उसी तरह आपसे यहाँ पर दो एक यूनिक वर्ड देख रहे हैं, एक अप्पा और एक कैज्यूरीना। तो आपको सर्च करना है कि अप्पा किसे कहा जाता है रिश्ते में, बाप को, भाई को, कि चचा को, और कैज्यूरीना क्या होता है। क्योंकि मचान बनाने के लिए लिख रहा है चटाई, कैज्यूरीना पेड़ के डंडे, कैज्यूरीना पेड़ के डंडे, इसका मतलब पेड़ है। अब ये कैज्यूरीना होता क्या? कद्दू का पेड़ है, नारियल का पेड़ है। और तीसरा लिख रहा है नारियल से बनी रस्सी, ये सबसे मचान तैयार किया जाता है। और चटाई, हमको लगता है बाप को या देख लीजिएगा, गूगल से पूछिएगा, हमको भी आइडिया है। पापा को अप्पा, कैजुरीना पेड़ है। अब वो कैजुरीना क्या होता है वो सर्च कीजिए गूगल पर, कौन से पेड़ को, नारियल के पेड़ को नहीं कहा जाता है। नारियल के पेड़ में डंडा कहाँ से निकलिए? नारियल कैजुरीना पेड़ का डंडा हो सकता है, बांस को कहा जाता हो, यहाँ की भाषा में बांस, वहाँ की भाषा में कैजुरीना, कहीं बम्बू बोला जाता है। चलिए ब्लॉक मारिए।